जय श्री कृष्णा। राधे राधे। फरवरी के महीने में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसको विजय एकादशी के नाम से जानते हैं। तो जो ये एकादशी 12 फरवरी को 2026 को 7:52 पर ये शुरू हो जाएगी और 13 फरवरी को ये 9:55 तक रहेगी। तो उदय तिथि के हिसाब से इसको 13 फरवरी के दिन ही मनाया जाएगा। इस एकादशी का जो पारण का टाइम होगा वो होगा 14 फरवरी 8:01 से लेकर 10:02 तक रहेगा। तो जो पारण का टाइम होता है उसी में हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए, पारण करना चाहिए एकादशी का। तो ये टाइम आप सब ध्यान से नोट कर लें और इसी टाइम के अंदर ही आप पारण करें। एकादशी व्रत को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक सर्वोत्तम साधन माना जाता है। वर्ष भर में आने वाली जो 24 एकादशी हैं उनमें प्रत्येक का अपना अपना अलग आध्यात्मिक महत्व है, किंतु जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जो पड़ने वाली विजय एकादशी है उसका विशेष फलदायी मानी गई है, क्योंकि इस एकादशी का जो भी कोई व्रत रखता है उसे जीवन में विजय, सफलता और ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं और सभी जो बाधाएं होती हैं उनसे मुक्ति मिलती है। जो भी स्त्री पुरुष अगर इस श्रद्धा के साथ इस व्रत को नियम पूर्वक करता है तो उसे जीवन में के समस्त संघर्षों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये व्रत केवल वर्तमान जन्म के जो पाप हैं वो नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के पापों से भी मुक्ति दिलाने वाला है। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि एकादशी के प्रभाव से साधक को धर्म, अर्थ, काम और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर की पूजा जो भी आपका मंदिर बनाया हुआ है वहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा का चित्र वहाँ स्थापित कर लें और तुलसी दल, पीले पुष्प, फल, दीपक, धूप, चंदन आदि अर्पित करें। विधि विधान से पूजा कर विजय एकादशी का व्रत कथा उसका का श्रवण करें और अंत में विष्णु भगवान की आरती करें। पद्म पुराण में और सकंद पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पूर्व विजय एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से ही उन्हें रावण पर विजय प्राप्त हुई। ऐसा शास्त्रों में कहा गया कि इस दिन व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गोदान के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही ये व्रत वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्रदान करने वाला होता है। आइए अब जानते हैं कि विजय एकादशी की कथा क्या है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के पक्ष की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताइए। भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी का नाम है उसे विजय एकादशी कहते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म के श्रवण एवं पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का पूरा विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। ये समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। और त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर वह सर्वलोक को चले गए और कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे।
ये सुनकर श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बगदालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ भी आप समुद्र भी अवश्य पार कर सकेंगे। फिर ऋषि ने श्री रामचंद्र जी को इस व्रत की विधि बताई। वे कहने लगे कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्मित होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। और जब द्वादशी का दिन आए तो नित्य नियम के निर्मित होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता है या सुनता है या किसी को सुनाता है तो उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये व्रत जीवन में बार बार आने वाली असफलता, शत्रु बाधा, मानसिक कष्ट और भय से मुक्ति पाने के लिए विजय एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली होता है। तो अगर आपको ये मेरी जो भी मैंने इस वीडियो में जानकारी दी है, अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।